गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। स्पीड क्लास में आज केमिस्ट्री का क्लास लेंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो आगामी ग्रुप डी परीक्षा में आप लोग के लिए उपयोगी होगा। केमिस्ट्री इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। फास्फोरस गैस P4 का अणु द्रव्यमान ज्ञात करें। तो यहाँ बोलिए कि फास्फोरस गैस P4 इसका सूत्र होता है का अणु द्रव्यमान बल ज्ञात करने के लिए। P यानी फास्फोरस का बोलिए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या 31। तो यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा, 31 कितना है, 4 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 124 ग्राम आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान बताएं। तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बल बताना है। यहाँ H कितना है, दो है तो 2 से गुना कर दीजिए, S जोड़ देंगे O ये 4 है। तो बोलिए H का द्रव्यमान संख्या 1 होता है, S का यानी सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन O का 16 होता है। बोलिए 1 गुना 2 जोड़ 32 16 गुना 4, तो ये 2 जोड़ 32 जोड़ 64, इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 98 ग्राम आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, CA3PO4 का होल 2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। इसमें कैल्शियम यानी Ca का द्रव्यमान संख्या 40 है, फास्फोरस P का 31, O का 16 दिया हुआ है। तो यहाँ CA3PO4 का होल 2 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। यहाँ बोलिए Ca यहाँ क्या है, Ca का द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान संख्या आपका दिया हुआ है 40, P का दिया हुआ है 31, O का दिया हुआ है 16। तो बोलिए यहाँ पर ही Ca क्या को है 3, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको यहाँ प्लस दे देंगे और उसके बाद बोलिए यहाँ पर ही P 31 है, इसको जोड़ देंगे, O का कितना है 16 गुना 4, इसमें होल 2 से गुना कर देंगे। बोलिए इधर 120 हो गया, इधर बोलिए 31 और 64, 120 हो गया या 5, ये दोनों को गुना करके बोलिए कितना हो गया आपका, 5 दूनी 10 190, जोड़ देंगे तो 310 ग्राम आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Na2CO3 इंटू 10H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। इसका Na का द्रव्यमान संख्या 23 दिया है, कार्बन C का 12, O का 16, H का 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो अब बोलिए इसमें Na2CO3 इंटू 10H2O,
बोलिए यहाँ पर इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो बोलिए यहाँ पर Na का कितना दिया है क्वेश्चन 23, और 23 होता है कार्बन का कितना 12, O का 16 और हाइड्रोजन H का कितना होता है 1। ये आपका क्या हुआ द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक वेट, या इसको परमाणु भार भी कहते हैं। अब बोलिए यहाँ पर 23 2 है तो 23 गुना 2 जोड़ देंगे, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16, तो 16 गुना 3 इसमें जोड़ देंगे, फिर 10 H2O H के कितना है 2, तो 2 गुना 1 और ऑक्सीजन का कितना 16। अब बोलिए ले लेते हैं, बोलिए 23 दूनी 46 जोड़ 12 16 48 जोड़ बोलिए 16 2 18 18 गुना 10 180, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, आपका लगभग 286 ग्राम हो जाएगा आंसर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, H2SO4 यौगिक में H का प्रतिशत मात्रा निकालें। H का द्रव्यमान संख्या 1 दिया है, S सल्फर का 32 दिया है, O ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। तो यहाँ बोलिए H का परसेंटेज मात्रा निकालना है। तो यहाँ क्या है यौगिक है H2SO4 यौगिक है, यहाँ लिख देते हैं H2SO4 यौगिक है आपका। बोलिए H कितना है 2, तो यहाँ H2 का द्रव्यमान बटा H2SO4 का आणविक द्रव्यमान यानी कुल द्रव्यमान गुना 100। बोलिए H का द्रव्यमान संख्या 1 होता है, तो 1 कितना है H2 H2SO4 का बोलिए 1 गुना 2 जोड़ सल्फर का 32 ऑक्सीजन का 16 16 गुना 4 100, तो ये आपका 2 हो गया। ये बोलिए कितना हो जाएगा 2 जोड़ 32 34 34 और 64, तो कितना हो गया आपका 98। ये काट दीजिए 49 बार में 100/49, इसको भाग दे दीजिएगा तो ऑप्शन के अनुसार लगभग 2.04% आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, CaCO3 यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालें। कैल्शियम Ca का 40 दिया है, कार्बन C का 12, O का 16, ये द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है। तो यौगिक है CaCO3 यौगिक में किसका निकालना है कार्बन का, कार्बन मतलब C का परसेंटेज मात्रा निकालना है। तो यहाँ बोलिए यानी कार्बन का परसेंटेज मात्रा बराबर, बोलिए कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन के गो है एक ही है, क्या कि ये कैल्शियम है Ca, ये कार्बन है सिर्फ। तो यहाँ CaCO3 का आणविक द्रव्यमान गुना 100, कार्बन का कितना द्रव्यमान दिया हुआ है 12, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 16 48 100,
इसको जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 कट गया, बोलिए कितना, 12% आपका आंसर हो जाएगा कार्बन का मात्रा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, FeSO4 इंटू 7H2O पदार्थ में रवा जल का प्रतिशत मात्रा निकालें। Fe यानी लोहा का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 56, सल्फर S का दिया हुआ है 32, O ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16, H का दिया हुआ है 1। परमाणु भार भी बोल सकते हैं इसको। तो बोलिए यहाँ पर Fe का कितना दिया हुआ है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितना है, 56 आपका दिया हुआ है, S का 32, O का 16, H का 1। तो यहाँ बोलिए कि रवा जल का निकालना है। FeSO4 इंटू 7H2O में रवा जल का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ बोलिए कि रवा जल का कितना अणु है, 7 अणु है, यानी 7H2O रवा जल। तो अब यहाँ पर बोलिए कि पहले इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। FeSO4 इंटू 7H2O का आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान अभी बताए हैं। Fe का कितना, 56, S सल्फर का कितना, 32, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ऑक्सीजन का कितना, 16, और 16 4 है, तो 16 चौकी 64। इसको जोड़ देंगे, H2O का 18 हो जाएगा, काहे कि जानते हैं H 2 और 16 2 18। तो बोलिए 7 गुना 18, इसको जोड़ दीजिए आप, तो आपका क्या हो जाएगा, सबको एक के साथ अगर जोड़ देंगे तो 32 जोड़ 64 जोड़ 126, तो ये आपका कितना हो जाएगा जोड़ के, 278। अब यहाँ पर निकालना है रवा जल का परसेंट, रवा जल का परसेंटेज। तो यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा, 7H2O का द्रव्यमान बटा FeSO4 इंटू 7H2O का आणविक द्रव्यमान गुना 100। तो बोलिए 7H2O मैंने जल का कितना है, होगा 18 गुना 7 126, इसका आपका हो गया 278 गुना 100। इसको काट दीजिए तो यहाँ कौन सी हो जाएगा, बोलिए 139 दूनी 78, ये हो जाएगा 63, 63 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6300 बटा 139। इसको भाग दे दीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा, 45.32% आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, CuSO4 इंटू 5H2O पदार्थ में रवा जल का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। Cu कॉपर का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 63.5 दिया है, S का 32 दिया है, O का 16, H का 1 दिया है 1। तो यहाँ बोलिए कि CuSO4 इंटू 5H2O, बोलिए कितना, 5 अणु यानी 5H2O अणु रवा जल है। तो डायरेक्ट बनाते हैं रवा जल का परसेंटेज निकालना है। तो बोलिए रवा जल का परसेंट, तो रवा जल यानी कितना, 5H2O, यानी 5H2O का द्रव्यमान
बटा CuSO4 इंटू 5H2O का कुल द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान गुना 100 डायरेक्ट बनाते हैं। तो बोलिए H2O का कितना होता है 18, 18 गुना 5, 18 पंचे 90। बोलिए Cu का आपका कितना दिया है परमाणु भार आपका 63.5 परमाणु भार। बोलिए यह द्रव्यमान संख्या। तो बोलिए यहाँ पर 63.5 जोड़ 32। बोलिए ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौकी 64। बोलिए 5 गुना 18 90। इधर बोलिए 100, इधर जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 249.5 गुना 100। इसको पॉइंट उड़ा दीजिए तो सुनना, ये कट जाएगा 499 बार में, ये कट जाएगा 18 बार में, तो ये हो गया 18 499। इसको भाग दे देंगे लगभग तो पॉइंट में आपका निकल जाएगा 36.07% आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 9। 5 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ बोलिए कि मोल की संख्या, तो मोल की संख्या बराबर क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान कितना है कैल्शियम का 5 ग्राम है, तो यानी यहाँ इसका सूत्र बना देता है दिया गया द्रव्यमान, यानी क्वेश्चन के अनुसार दिया गया द्रव्यमान बटा कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान। बोलिए यहाँ परमाणु द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान 5 ग्राम है, तो कैल्शियम का कितना होता है 40, यानी परमाणु द्रव्यमान बोलिए द्रव्यमान संख्या बोलिए या परमाणु भार बोलिए या परमाणु भार सब एक ही हुआ। बोले 5/40 1/8, ये 8 से भाग देंगे तो लगभग ऑप्शन के अनुसार कितना आंसर हो जाएगा इतना मोल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या ज्ञात करें। उसी प्रकार का क्वेश्चन, तो मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान कितना है क्वेश्चन के अनुसार 52 ग्राम, और हीलियम का बोलिए क्या होता है आणविक द्रव्यमान या 4, तो 4, तो कितना आंसर हो जाएगा 13 मोल, 13 चौकी 52। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 100 ग्राम फास्फोरस परमाणु में फास्फोरस के मोल की संख्या ज्ञात करें। बोलिए यहाँ मोल की संख्या, वही मोल बराबर मोल की संख्या लिखिए या मोल। बोलिए दिया गया द्रव्यमान क्वेश्चन के अनुसार दिया गया द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा फास्फोरस का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान परमाणु अवस्था में फास्फोरस खाली पी का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 31। तो यहाँ क्या हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान कितना है क्वेश्चन में 100 और फास्फोरस का कितना होगा 31, भाग दे दीजिए तो इसका ऑप्शन के अनुसार 3.225 मोल आंसर निकलेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में लेंगे।